दोस्तों यूएस और ईरान का वार अब आखिरी मोड़ पर आ चुका है। दोस्तों आज बताने वाला हूं कि यूएस अब आगे क्या करेगा और कैसे बेंजामिन नेतन्याहू आगे यूएस के साथ कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, इसके बारे में भी आज डिस्कस करूंगा आपसे। दोस्तों मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और बड़ी खबर यह है कि पुतिन को धमकी मिली है। धमकी मिली है किसकी? तो डोनाल्ड ट्रंप की। और सिर्फ पुतिन को नहीं, सी जिनपिंग को भी मिली है, चाइना को भी मिली है और रशिया को भी मिली है। दोनों को एक साथ क्या धमकी मिली है कि भाई तुम अगर वेपन सप्लाई करोगे, वॉर वेपन सप्लाई करोगे किसको? ईरान को, तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं, तुम्हारे लिए ये बहुत खराब हो जाएगा। ये सीधी सीधी धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे पुतिन को और सी जिनपिंग को। अब बात यह है कि सी जिनपिंग और पुतिन कोई छोटे मोटे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये जो है बड़ी सुपर पावर के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहां पे देखने वाली बात होगी कि ये दोनों कैसे रिटेलिएट करते हैं, इसका जवाब क्या देते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे बोला है कि हम तुम्हें धमकी दे रहे हैं भाई, कि तुम्हारे लिए वेरी बैड फॉर देम, यहां पे लिखा है कि तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा अगर तुमने इनको, ईरान वालों को यहां पे वेपन सप्लाई किया। क्योंकि हुआ यह है कि जो भी हुतियों ने किया, वहां पे 2 शिप को मारा है वहां पे सऊदी अरेबिया के, उसके बाद ट्रंप अब फुल मूड में आ चुका है। अब वो फुल वॉर के मूड में आ चुका है, क्योंकि यहां पे ईरान वाले भी कुछ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सीधा साफ कह दिया है कि अगर हमारा तेल तुम नहीं जाने दोगे यूएस वालों, तो हम किसी का तेल नहीं जाने देंगे, अगर जाएगा तो हम फोड़ देंगे। तो सीधी बात हो चुकी है यहाँ पे कि ईरान ना नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है, ना ही अब यूएस नेगोशिएशन करेगा। सीधी बात है। यूएस ईरान वॉर लेटेस्ट अपडेट क्या है कि ईरान थ्रेटन्स यूएस अगेंस्ट एसेट ग्रैब वार्निंग। अब यहाँ पे हुआ ये था कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने क्या किया था, वार्निंग दी थी किसको? धमकाया था किसको? तो ईरान को धमकाया था। और क्या धमकी दी थी कि भाई जो तुम शिप्स मार रहे हो ना, जो बम फोड़ रहे हो शिप्स के ऊपर, तो जो जो भी जितने भी शिप्स तुम फोड़ोगे उसका हर्जाना तुम्हें ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसका जवाब दिया किसने? ईरान ने, कि भाई तुम ये पागलों जैसी बातें ना करो, हम जो है कुछ नहीं भरने वाले हैं। और सीधी बात है कि हम तुमसे कोई नेगोशिएशन भी नहीं करेंगे। अगर तुम मेरा तेल नहीं जाने दोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, तो हम किसी का भी तेल नहीं जाने देंगे। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूं, यहाँ पे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये जो है ब्लॉक हो चुका है पूरी तरीके से। और ये जो बाबेल मंदीप है गल्फ ऑफ एडन और ब्लैक सी के बीच में, इस पर हुतियों का कब्जा है। अब यहां से भी कुछ नहीं निकल रहा है और यहां से भी कुछ नहीं जा रहा है। तो दोनों जो है ब्लॉकेज हो चुके हैं। अगर ये ब्लॉक हो चुके हैं तो अब इसका बुरा असर पूरे वर्ल्ड पे दिखने वाला है। जितने भी कंट्रीज हैं जो सऊदी अरेबिया से तेल लेते हैं, फिर ईरान से तेल लेती हैं, हम सभी जानते हैं सऊदी अरेबिया से तेल हमारा भी आता है, इंडिया का भी आता है। और इंडिया के 2 शिप्स जो हैं इसने वापस भेज दिए थे। हुतियों ने कहा था कि लेके चले जाओ नहीं तो फोड़ देंगे। यहां पे सीधा बात बोली थी यूतियों ने। तो यहां पे हुआ क्या कि 2 शिप, 10 से 12 जा रहे थे वैसे शिप के टैंकर्स। तो यहां पे जैसे ही आता है ना ये शिप के टैंकर्स, तो यहां पे हुतियों ने मिसाइल मार दिया, यहाँ पे क्रूज मिसाइल और ड्रोन मार के इनको उड़ा दिया। तो बाकी के 10 शिप थे वो भाग खड़े हुए यहां से। अब ये जब निकल गए तो यहां पे हुआ ये कि ट्रंप बौखला गया। अब बात ये है कि ये भी ब्लॉक और ये भी ब्लॉक, तो दोनों तरफ के अगर चीजें ब्लॉक हो जाएंगी तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी। और वर्ल्ड इकोनॉमी टिकी हुई है ऑयल पे। हम जानते हैं 3 महीने पहले क्या हुआ था, फरवरी के टाइम में कैसे ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद जो है क्या हाल हुआ था हमारा, वहां पे तेल की कमी हो गई थी, सिलेंडर की कमी हो गई थी। तो यहां पे फिर से वही चीजें देखने को मिल रही हैं। और अब बता दूं कि $100 के पार हो चुका है। जो $100 के पार हो चुका है तेल, क्रूड ऑयल जो है $100 प्रति बैरल हो चुका है। अब जो है तेल के दाम फिर से वैसे ही ऊंचाइयां छू रहे हैं, क्योंकि यहां भी ब्लॉकेज हो चुका है और यहां भी नेवल ब्लॉकेज हो चुका है। यहां से अब ईरान जो है अपना 85% तक जो तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो चाइना को सप्लाई करता है। और ये भी यहीं से जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब पूछोगे कि सर यहां से इधर से क्यों नहीं लेके चला जाता? इधर से नहीं ले जा सकता मेरे भाई, क्योंकि यहीं पे खड़ी है यूएस आर्मी। यहीं पे खड़ी है यूएस आर्मी कि तुम यहां से लेके दिखा दो मेरे को। तो यहाँ पे खड़ी है, तुम लेके जाओगे मार देंगे बम वो। तो यहीं पे यूएस आर्मी खड़ी है, यहाँ पे इसकी आर्मी, ईरान की आर्मी खड़ी है। यहाँ से ना कुवैत का जाएगा ना सऊदी अरेबिया, क्योंकि यहाँ पे है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। अब ये सऊदी अरेबिया का क्या है कि ये इधर से भी भेज सकता है बाब एल मंदीब की तरफ से, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की तरफ से भी भेज सकता है, दोनों तरफ से भी भेज सकता है। लेकिन ये वाला इलाका पहले ही बंद कर दिया था, तो ये कुछ टाइम से जो है इधर से जा रहा था, बाबेल मंदीब की तरफ से जा रहा था इनका तेल। लेकिन यहाँ पे भी हुतियों ने कब्जा कर लिया। और हुतियों ने क्यों कब्जा किया था इसका भी जवाब मैंने दिया है एक वीडियो में। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे कैसे जो है सऊदी ने यहाँ पे काम खराब कर दिया। ठीक है, तो यहां पे जो है, इसलिए यहां पे भी ब्लॉकेज है और यहां पे भी ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से अब और ज्यादा टेंशन बढ़ चुका है इस यूएस ईरान वॉर के बीच में। अभी हुआ क्या, एक बड़ी खबर क्या है आपको बता दूं। एक बड़ा निष्कर्ष ये सामने आया है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू जाने वाले हैं वॉशिंगटन डीसी। अब वो वॉशिंगटन में जाएंगे और ट्रंप से बातचीत करेंगे कि भाई ये यूएस ईरान का वॉर जो इतने टाइम से चल रहा है, इसका कुछ करो, इसको जो है अपने अंतिम चरण पे लेके आओ और इसको कुछ
काम करना है, इसको खत्म करना है ना, इतने दिन हमें नहीं चलाना है इस वॉर को, क्योंकि अभी तक जो है इजराइल इस वॉर में कूदा नहीं था। उस टाइम क्या कूदा था, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे शांत हो गया था। अभी जो है यूएस ही फुल मूड में है, जो है यूएस और ईरान का ही अभी चल रहा है। अभी जो है इजराइल अच्छे से आया नहीं है इस वॉर के अंदर अभी के लिए बताऊं तो यहाँ पे इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू विल ट्रेवल टू वॉशिंगटन ऑन मंडे टू मीट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्यूसडे। मंडे को जाएंगे यूएस और डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे मंगलवार को, अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम नेतन्याहूज ऑफिस। सीधा जो है, मैं कोई गलत बात यहां पे नहीं बता रहा हूं, जो भी चीजें हैं वो डायरेक्ट आर्टिकल जो है नेतन्याहू के ऑफिस से ही आया है। ये जो है जवाब है कि मैं जो है जा रहा हूं कहां पे, वॉशिंगटन डीसी जा रहा हूं, और सीधा इसका अब ये वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं, वहां पे बातचीत चलेगी इस यूएस ईरान वॉर की। और दूसरी बातचीत क्या चलेगी ना, क्योंकि यहां पे इजराइल के पीठ में भी छुरा घोंपा है किसने, यहाँ पे यूएस ने डील कर दी थी। मैंने आपको बताया था डील किसके साथ की थी, सऊदी अरेबिया के साथ डील कर ली थी, और सऊदी अरेबिया के साथ डील की थी न्यूक्लियर की, क्योंकि उनके पास जो है 90,000 टन न्यूक्लियर है। सऊदी के पास 90,000 टन न्यूक्लियर है, सॉरी न्यूक्लियर कह रहा हूं, यूरेनियम है। 90,000 टन यूरेनियम है, टन 90,000 टन यूरेनियम है, और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है कौन, डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पे उनको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, वो न्यूक्लियर स्टेट बन गया, तो खतरा किस पे आ जाएगा भाई, खतरा आ जाएगा इजराइल के ऊपर, क्योंकि पहले से जो है इजराइल न्यूक्लियर स्टेट है। अब दो दो चीजें, दो दो बाइपोलर यहाँ पे बाइपोलर अगर चीजें बन गई यहाँ पे, तो दिक्कत हो जाएगी इन दोनों के बीच में। सऊदी और इजराइल की अभी भी बनती नहीं है देखा जाए तो यहाँ पे अपने इजराइल के दुश्मन को जाके आपने क्या कर दिया, न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी जाके धरा दी। और F-35 की भी डील हुई है दोस्तों, F-35 की भी डील हुई है, जो कि अभी तक F-35 वो इजराइल को दे रहा था यूएस, लेकिन अब F-35 किसको देगा, सऊदी अरेबिया को भी देगा। तो ये बड़ी चीज यहाँ पे सामने आई है कि यहाँ पे F-35 की भी डील हुई है और न्यूक्लियर डील भी हुई है। इसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू थोड़े नाराज हैं यूएस से, डोनाल्ड ट्रंप से। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि इस वॉर का जो है इसका कुछ आउटपुट निकाला जाए, इसके लिए ये दोनों जो है मिनिस्टर, जो दोनों मंत्री हैं, बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं, ये दोनों मीट करेंगे और मुलाकात करके इनका जो है कुछ ईरान का क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्या प्लानिंग हो सकती है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल जो है मैंने बताया है अभी कि जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि भाई अब जो है हम फुली अटैक करेंगे, तो ईरान वाले कह रहे हैं आ जाओ जी, हम जो रेडी हैं आपके लिए, हम जो है वेनेजुएला वाले नहीं है कि हम जो है आसानी से छोड़ देंगे आपको, आप आओ और लड़ो। क्योंकि उन्होंने सीधा जवाब दे दिया है कि हम जो है नेगोशिएशन के मूड में नहीं है, अब तो या तो हमारा ऑयल जाएगा या किसी का ऑयल नहीं जाएगा। उन्होंने डायरेक्टली ये बोला था कि वेदर और हमारा ऑयल जाएगा या फिर किसी का भी नहीं जाएगा, है ना, ये सीधी बात जो है उन्होंने बोली थी, किसने, ईरान वालों ने यहाँ पे बोली थी। और बड़ी खबर ये है कि अब जो है ईरान सारे बेसिस, यूएस के बेसिस पे अटैक करना शुरू कर दिया है। पहले हमें बताया था कि जॉर्डन पे अटैक किया था, 3 सोल्जर मारे थे यूएस के। अब यहाँ पे बहरीन और कुवैत में भी अटैक चालू कर दिया। कुवैत ने तो कहा भी था कि हमने बहुत सारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, लेकिन यहाँ बहुत सारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट तो कर लिया, लेकिन कितने मिसाइल वहां पे यूएस के बेस पे जाके वहां पे बम फूट गए वहां पे। तो यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि अब कुवैत पे अटैक हो रहा है, तो यहाँ पे यूएस के जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है वो भी सामने आए हैं और थ्रेट दिया है किसको, जो ईरान है उसको थ्रेट दिया है कि भाई अब जो है अगर अब तुमने बम दागा तो हम यहाँ पे फुल्ली तुम्हें अटैक करेंगे, एक तरीके से अंदर तक अटैक करेंगे। और यहाँ पे कुछ हद तक अटैक चल भी रहा है यूएस की तरफ से। तो यहाँ पे बड़ी चीज ये है कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू जाने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं, वॉशिंगटन डीसी जब जाएंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर निकलेगा, जिसकी वजह से ये यूएस ईरान का वॉर अब एक अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि अगर ये दोनों जो ब्लॉकेज हो चुके हैं, नेवल ब्लॉकेज दोनों तरफ, दोनों स्ट्रेट पे हो चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब एल मंदीब की तरफ, तो इसका जो है बड़ा इंपैक्ट, एक एडवर्स इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ से। तो जितनी जल्दी हो सके इसका जो है आउटपुट निकाला जाए, ताकि ये चीजें दोबारा खुल सके, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा ओपन हुए, तभी तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी है दोबारा रिवाइव कर पाएगी। तो एक बड़ा आउटपुट देखने को मिलेगा जब बेंजामिन नेतन्याहू मंडे को जाएंगे मीट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।